नमस्कार, सुप्रभातम, गुटेन ताग, बुदन दिन, कैलिमेरा और सुबह बखैर। आज हम आपके सामने एक बार फिर से संविधान सभा की कार्रवाई के साथ हाजिर हैं। ये कार्रवाई अगले दिन की होती है और इसमें बाबू राजेंद्र प्रसाद एक परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में पहली दफ़े सभा की अध्यक्षता करते हैं और इसमें सबसे पहले आते ही वो कहते हैं कि अगर किसी माननीय सदस्य ने दस्तखत नहीं किए हैं रजिस्टर पर तो वे जाकर के कर दें। और 2-4 सेकंड रुकने के बाद जब कोई नहीं उठते हैं, माननीय सदस्यों में से कोई नहीं उठता है, तो कहते हैं इसका मतलब आप सबने दस्तखत कर दिए हैं रजिस्टर पर। इसके बाद वो कहते हैं कि आज की कार्यसूची में सबसे पहला एजेंडा जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक संकल्प था जिसके ऊपर सभा को विचार करना है। तो मुझे जहाँ तक पता चला है, कई माननीय सदस्यों ने मेरे पास भी आकर के ये बात कही है कि उन्हें इस संकल्प की प्रति को देखने के लिए, उसे समझने के लिए कुछ वक्त चाहिए, कुछ समय चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हम आज के बदले इसे अगर कल देखें और इस प्रस्ताव को कल लाया जाए तो बेहतर होगा। और जब सभी माननीय सदस्य इस पर सहमत हो जाएं तो हम ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद सभी माननीय सदस्य कहते हैं कि ठीक है, तो वो काम जो है अगले दिन के लिए मुलतवी हो जाता है, अगले दिन के लिए वो काम रख दिया जाता है। इसके बाद वे कहते हैं कि अब हमारा अगला काम ये है कि हमने जो रूल्स कमेटी बनाई है कल, उसकी बैठक होनी चाहिए सबसे पहले, और सबसे पहले नियमों को तय किया जाना चाहिए कि सभा की कार्रवाई किस तरह से चलेगी। तो उस रूल्स कमेटी की बैठक के लिए उनको आज समय चाहिए पूरे दिन का, और कल भी कुछ समय चाहिए। तो हम क्या करें? क्या कल हम सुबह में मिलें या शाम को मिलें? तो कई माननीय सदस्य कहते हैं कि सुबह में मिलना ठीक होगा, कई माननीय सदस्य कहते हैं कि शाम को मिलना ठीक होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि आप लोगों ने मुझे भ्रम में डाल दिया है, मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि किन सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसा करें, आप लोग अपने अपने हाथ उठाएं। तो सबसे पहले वे लोग अपना हाथ उठाए जो कल सुबह में बैठक करना चाहते हैं संविधान सभा की, शाम को नहीं, दोपहर के बाद नहीं। तो बहुत सारे सदस्यों ने हाथ उठाया। तो उसको देख करके जो बात उन्हें आवाज़ से पता नहीं चली थी, वो हाथों की संख्या देखकर पता चल गई, और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अधिकतर सदस्य कल सुबह में बैठने के हक में हैं, शाम को नहीं बैठना चाहते हैं। तो ये मुद्दा भी तय हो गया। ये पहले ही तय हो चुका था कि संविधान सभा के रूल्स कमेटी को, नियम समिति को समय चाहिए मिलने के लिए ताकि वो नियमों को तय कर सकें। तो उसके लिए आज कुछ ज़रूरी काम के बाद सभा को स्थगित करना है। तो इसलिए वो भी एक मामला था जो पहले तय हो गया था। इसके बाद बाबू राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें शनिवार को भी बैठना चाहिए संविधान सभा की बैठक के लिए, क्योंकि मेरा यही मानना है, मगर ये सब बिल्कुल आपके हाथों में है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। इस पर पंडित हृदयनाथ कुंजरू कहते हैं कि नहीं, हमें शनिवार को नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि शनिवार को बैठने से हमें आपस में बातचीत करने के लिए और शांति से कुछ सोचने समझने के लिए वक्त नहीं मिल पाएगा। तो इसके बाद श्री प्रकाश कहते हैं कि
इस हिसाब से तो फिर हमें संडेज को भी छुट्टी करनी चाहिए, यानी रविवार को भी छुट्टी करनी चाहिए शनिवार के साथ साथ, ताकि पंडित कुंजरू को और ज़्यादा समय मिल जाए संविधान सभा के मसलों पर सोचने के लिए। ये एक किस्म का मजाक था जिसका जवाब पंडित हृदयनाथ कुंजरू नहीं देते हैं। उसके बाद ऐसे ही सभा की कार्रवाई चलती रहती है। बाबू राजेंद्र प्रसाद उसके बाद कहते हैं कि अब हम चूँकि आज की कार्रवाई करीब करीब पूरी कर चुके हैं, तो अगर आप सभी सदस्यों की अनुमति हो तो हम आज सभा की कार्रवाई यहीं समाप्त करते हैं। और मैं रूल्स कमेटी के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अभी के आधे घंटे बाद अपनी मीटिंग शुरू करें, ताकि रूल्स कमेटी के सभी सदस्य एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं और अपनी बात कर सकें। और इसलिए अब मैं सभा की कार्रवाई अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ। ये कहने के बाद भी राजेंद्र प्रसाद जी, जैसा कि उनका स्वभाव था, बाकी सदस्यों का मन देखने के लिए संभव है कुछ देर रुक गए होंगे, वरना आजकल तो ये परंपरा है कि सभा को स्थगित करते ही माननीय अध्यक्ष महोदय चल देते हैं, तो शायद वो रुक गए होंगे। तो जब रुक गए तो हरि सिंह गौर ने कहा कि मुझे लगता है कि जो प्रस्ताव पंडित नेहरू को रखना था सभा के सामने, उसे वो रख देते आज, और चर्चा हम भले उस पर बाद में कर लेते, सोच विचार करने के बाद, उसको पढ़ने के बाद, उस पर अपनी बातों को तय करने के बाद, मगर आज रख देते तो अच्छा रहता। तो कुछ सदस्यों ने कहा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं होगा, कुछ ने कहा कि ठीक होगा, और एक सदस्य ने कह दिया कि सभा को तो आप पहले ही स्थगित कर चुके हैं कल के लिए, तो अब ये कैसे बोल रहे हैं। तो बाबू राजेंद्र प्रसाद ने बड़ी सदाशिवता के साथ कहा कि हरि सिंह गौर साहब ये चाहते हैं कि उसको प्रस्ताव को आज कम से कम रख दिया जाए सभा के सामने, ताकि बाकी काम बाद में आराम से हो सके। मगर कई सदस्य इसके हक में नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि सभा इस मामले में कुछ मटी हुई है। मगर मैं इसके ऊपर अब आप लोगों से ये नहीं कहूँगा कि आप वोटिंग करने का कष्ट उठाएं, क्योंकि मैं पहले ही सभा को स्थगित कर चुका हूँ, और इसलिए अब मैं एक बार फिर से सभा को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ। तो इस तरह से बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के सभापतित्व में पहली बैठक संविधान सभा की पूरी होती है, और उसके बाद सभी लोग एक दूसरे का अभिवादन करके चले जाते हैं। तो इसमें हमें ये चीज़ देखने में आ रही है कि सभा कब मिलेगी, बैठक कब होगी, सुबह में होगी कि शाम को होगी, प्रस्ताव आज रखा जाएगा कि कल रखा जाएगा। इन सारे मामलों पर हमारी संविधान सभा ने पहले ही दिन से सबको साथ लेकर चलने का काम शुरू किया था। हर सदस्य की बात सुनी जाती थी, और अध्यक्ष महोदय खुद जब उनको कोई भ्रम होता था तो कहते थे कि भाई मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है, कुछ लोग हाँ कह रहे हैं, कुछ लोग ना कह रहे हैं, तो ऐसा करें कि आप लोग अपने अपने हाथ उठा दें, तो मैं तय कर लूँगा कि किसका बहुमत है और क्या करना चाहिए हमें। तो हमें कहना होगा कि बहुत ही जनतांत्रिक तरीके से और बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से सभा की कार्रवाई शुरू हुई थी हमारे संविधान सभा की, और हमें आज भी इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। दरअसल संविधान या संविधान सभा या किसी भी देश का, किसी भी नियम बनाने वाली संस्था का जो एक सबसे बुनियादी सिद्धांत होना चाहिए वो ये कि अगर उसके किसी कानून के विरोध में उसका एक सदस्य भी है तो उसके ऊपर विचार नहीं होना चाहिए,
उस कानून को कानून नहीं बनने देना चाहिए। ये बात तय होनी चाहिए। सबकी सहमति जब तक ना हो जाए तब तक बहस चलते रहनी चाहिए। धन्यवाद। शुभ मंगल, सावधान।